हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी तक आपके बोर्ड्स के पेपर खत्म हो गए, सिर्फ बायोलॉजी और सीएस का बचा हुआ है। मतलब अब अपना जो टारगेट है, जो अपना सीबीएसई बोर्ड्स का टारगेट था, उसको अपन शिफ्ट करते हुए चल रहे हैं सीयूटी पे, है ना। सीयूटी के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन, आई होप कि आपको इतना कुछ तो मालूम पड़ गया होगा कि भैया बिना सीयूटी के कोई काम नहीं होने वाला। आपकी वो जो क्लास 12th की कहानी थी, वो जो क्लास 12th की मेहनत थी, वो आपको कैरी फॉरवर्ड सीयूटी में भी करनी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मास्टर मैंने जो पढ़ाई करी थी हो गई खत्म, बस अब मुझे और नहीं पढ़ाई करनी, तो भैया घर ही बैठ सकते हो। यहां से तुम्हें ना कोई सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, मतलब क्लास 12th के जो नंबर है आपको वहां से ना कोई सरकारी कॉलेज मिलेगा। हाँ, प्राइवेट तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। यहीं पे आ जाओ, बहुत सारे प्लॉट बने हुए हैं, उनमें से किसी प्लॉट में आप एडमिशन ले सकते हो, बस थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। पर अगर आपको सरकारी कॉलेज में जाना है, चाहे वो मेरा ड्यू का नॉर्थ कैंपस हो गया, या फिर ऑब्वियसली साउथ कैंपस है, या फिर बीएचयू है, एएमयू है, और इतनी सारी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो इनमें से अगर आपको एडमिशन लेना है तो दोस्त पढ़ाई अभी भी आपको जारी रखनी है नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, है ना। आपको पता है ये 15 से 30 मई तक आपके एग्जाम होने वाले हैं सीयूटी के। और ये जो आपके पास 15 दिन है ना, आपके जो एग्जाम्स है वो इन 15 डेज में होंगे। कभी किसी डोमेन का एग्जाम है, कभी किसी डोमेन का एग्जाम है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हालांकि अभी जो आपके पास जो दिन बचे हुए हैं वो अप्रोक्सीमेटली 60 दिन है, और इन 60 दिन में अपन को और कैसे मेहनत करनी है, ठीक है। क्लास 12th में जो आपने पढ़ाई करी है वो यहां वाली पढ़ाई से बहुत डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। वहां पर तुमने थोड़ा बहुत रटा भी है ना। तुमने वहां पे थ्योरेटिकल पढ़ाई करी है कि मास्टर मुझे थ्योरी आती है, मैंने थ्योरी लिख रखी है, तो आपको वहां पे पूरा लिख के आना है, बाई हार्ट किया और वहां के जाके एग्जाम में वॉमिट कराए। लेकिन अब यहां पूरा अलग हो गया है, यहां थोड़ा कॉम्पिटेंसी वाली चीजें आएंगी, यहां आएंगे आपके एमसीक्यूज, ठीक है। एग्जाम हाइब्रिड मोड में होने वाला है। आपका एमसीक्यूज जो है मतलब वो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है और सीबीटी फॉर्म में भी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। वो अब आप पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश का है, 1.5 लाख से ऊपर ने फॉर्म भरा है तो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। मेन कंसर्न वो नहीं है कि ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, मेन कंसर्न है कि मास्टर पढ़ाई कैसे करनी है, पढ़ाई कहां से शुरुआत करनी है, उसके बारे में ये वीडियो है। और ऑब्वियसली जो अपना डोमेन है वो केमिस्ट्री है, तो यार केमिस्ट्री के बारे में बातें करेंगे। अब आपको पता है केमिस्ट्री में 3 मेजर पोर्शन है, जिसमें से आता है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल आती है, ठीक है। अगर मैं वेटेज के बारे में लगाऊं तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका बोर्ड्स में भी ऑर्गेनिक ही था, ऑलमोस्ट 50% कैरी करता था, और वही सेम चीज सीयूटी में भी होगी। सीयूटी में भी आपका जो ऑर्गेनिक है वो अप्रोक्सीमेटली, मैं तो बोलूंगा मोर देन 50% ऑर्गेनिक कवर करती है। उसके बाद आता है फिजिकल और फिर आती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बढ़ गया है, जो है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको अपन को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, और ऑब्वियसली मैं ही पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कैसे क्या रहेगा, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बढ़ गए हैं उसके बारे में अगर अपन बात करेंगे तो सॉलिड स्टेट है, ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री है, देन कम्स योर पी ब्लॉक एलिमेंट, बीच में है ना कौन कौन से हो गए, सॉलिड स्टेट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गई। उसके बाद आता है एक पॉलीमर्स, है ना, पॉलीमर्स आता है, बहुत इजी है, लुल्लू बुल्लू चैप्टर ऐसे कर लेंगे। फिर आता है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो ये चैप्टर्स आपके ऐड हुए हैं। तो मोटा मोटा क्लास 12th का तो पूरा है, क्लास 12 तो आपको पढ़ना है, तो ये भी आपका ऐड हो गया, मतलब 70-30 वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब तुम ये सोच रहे हो कि मास्टर तूने जो पढ़ाया है केमिस्ट्री में, मैं जो तो वो पूरा ध्यान है, मैं वही पढ़ूंगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे। दोस्त नहीं आएंगे नंबर। वो जो अपन ने पढ़ाई करी है वो थोड़ी बहुत, मतलब सीबीएसई का क्या है कि सीबीएसई आपको इजीली 90-95 नंबर ऐसे फेंक के मारती है। तुम कुछ भी लिखाओगे वो उसमें से आधा आधा नंबर ऐसे देते हुए चलेंगे। लेकिन यहां क्या है, यहां आपको थोड़ी सी अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है। कौन सा स्किल? वो जो एलिमिनेशन मेथड होता है, क्या सही है, उससे ज्यादा आपको यह पता करना है कि कौन सा आंसर गलत है। क्योंकि अगर आप गलत आंसर एलिमिनेट करते हुए चले तो मान लो कि तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, फिर भी तो 50-50 ऑप्शन रहेगा, है ना। तो अभी अपन को स्मार्ट स्टडी करनी है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब यहां लिखा हुआ है 200 बाई 200, ऑब्वियसली आपका 200 नंबर का पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है, तो आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 40 करने हैं, तो 4 × 5 आपका 200 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो 200 में से 200 मास्टर लाने कैसे हैं? बहुत बच्चों के आए हैं पिछले 2 साल में, हम लोगों ने ही साथ में मिलकर बहुत सारे बच्चों को, तो आपने देखा है एक बीच में लॉन्च भी हुआ था, उसमें हमने वो बच्चे भी इंक्लूड किए थे, 200 में से 200 वाले, मतलब 100% लाने। मतलब बॉस इतना टिपिकल तो नहीं है, इजीली आ सकता है। अब वो लाना कैसे है, कैसे क्या रहेगा, तो मैं जो आपकी शुरुआत करने वाला हूं सेशंस की, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर मैं जो पढ़ाऊंगा वो रहेगा सॉलिड स्टेट। मास्टर कहां पढ़ाएगा अभी बताऊंगा, रुक जा। पहला मैं पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट। फ्रेश आपका माइंड है,
आपने जो केमिस्ट्री पढ़ रखी है उस केमिस्ट्री को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। पहला चैप्टर जो सॉलिड स्टेट है मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ऑर्गेनिक के बाद वो मेरा मोस्ट फेवरेट चैप्टर है, मजा आता है। मैं तुम्हें वर्ड दिखा दूंगा, A√3/4 पे कौन सा वर्ड है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, सब बताता हुआ चलूंगा। और शायद तुमने ये वाले वर्ड्स मेरे से पहले भी सुने हो, क्योंकि सॉलिड स्टेट मजा आता है। मैंने पहले ही बोला था यार क्लास 12th में अगर ये वाला चैप्टर आ गया होता तो और अच्छे नंबर मैं तुम्हें दिला देता, पर यार अब तुम्हारे इतने बढ़िया नंबर आ ही रहे हैं तो क्या ही इतने वो करना। ठीक, तो समझ गए ना। बस जो आपका मेन फोकस है वो अपन को रखना है, जो चैप्टर्स अपन ने नहीं पढ़े हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको PYQs वो तो कराता हुआ चलूंगा और सब शून्य से आपको मिलेगा। अब इतनी जो मैंने कहानी बोली है वो सारी कहानी मिलेगी आपको ये पट्टी पे दिख रही है। इस पट्टी को बोलते हैं अंग्रेजी में टिकर। लेकिन ये जो आपको पट्टी दिख रही है लाल कलर की, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी कि वो जो अपना जुनून बैच है वो ऑब्वियसली 14 मार्च, जब भी आप वीडियो देख रहे हो वो मुझे नहीं पता, 14 मार्च की सुबह मैंने उसको ओरिएंटेशन दे दिया है। मैंने बता दिया है कैसे क्या रहेगा, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं। ठीक है, नहीं करोगे तो नुकसान ही नुकसान है, और करोगे तो दोस्त आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ मेरी मेहनत से या मेरे आसपास जो मेरी टीम है उनकी मेहनत से तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखो हर चीज 50-50 होती है। ठीक है, मैं अपना पूरा दूंगा, मैंने मान लो 60% दिया तो 40% आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके 100% होगा, तब जाके 100% के आसपास अपन पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ गए कहां पे रहेंगी चीजें। ऑर्गेनिक पे अपन मेन फोकस रखेंगे, उसके बाद फिजिकल, फिर इनऑर्गेनिक, है ना, क्लियर हुआ। और ऑर्गेनिक जो है वो अगर आप मेरे से पढ़े होगे ना, तो मैंने मेरी पुरानी वाली भी अगर मैराथन देखी होगी ना, तो मैं CUET का कोई भी यहां पे PYQ रख दूं तो तुम्हें इतना तो मालूम पड़ जाएगा मास्टर हाँ पढ़ा तो है। टिक ना कर पाओ वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो बोलो कि हाँ मास्टर मुझे कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा चमक तो रहा है, बस उतना ही, इतना काफी है। और जब मैं आपका पूरा पढ़ाऊंगा तो तुम्हें वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपने नीचे वाला पढ़ लिया होगा। जुनून बैच लॉन्च हो गया है, एक ओरिएंटेशन क्लास हुई है जिसमें आपका अभी कोई भी लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि वो क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो भैया ऐप पे होगी, अड्डा 24/7 के ऐप पे होगी, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में होगी, हैंड रेज का ऑप्शन होगा, तुम्हारा माइक ऑन करके मैं तुमसे डायरेक्टली बात करूंगा कि भैया कहां प्रॉब्लम आ रही है, बताए एग्जैक्टली। NCERT की इस लाइन में प्रॉब्लम है तो वो बताइए। ठीक है, और क्या क्या मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी, CUET के अराउंड जितने भी मॉक टेस्ट हम लोगों ने बनाए, हम फैकल्टीज लोगों ने जो बनाए हैं, हमारी जो बैकएंड वाली कंटेंट टीम है उन्होंने उसको डबल चेक किया है, तो भैया मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं बढ़िया से बढ़िया। एक बात और मैं बता दूं, इससे पहले जो एडमिशन थे उससे एक्सपोनेंशियली बढ़ा है बच्चा, क्योंकि अब CUET क्या है, CUET में धीरे धीरे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं। आपको पता ही है अभी रिसेंटली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बढ़ गई है, तो अब जब सीट्स बढ़ेंगी, बच्चे आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ेगा, और आपको पता ही है जब कंपटीशन बढ़ता है तो कोई सा भी एग्जाम हो, है ना, और ऐसा एग्जाम जिसमें सरकार इन्वॉल्व हो, सरकारी कॉलेज या सरकारी कोई नौकरी है वो इन्वॉल्व हो, तो बच्चा तो आएगा, भीड़ तो आएगी। अब आपको भीड़ से हटना है या भीड़ वाली जिंदगी गुजारनी है, जंगलों वाली जिंदगी गुजारनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन देनी थी दे दी थी। केमिस्ट्री में आपको यहां पे सब कुछ मिल जाएगा, इस बात की आपको गारंटी है। पुराने आप जो जुड़े हुए हैं उनको वो पता है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं बस आपको फटाफट से बता देता हूं कैसे क्या रहेगा, है ना। अगर आपने बैच ज्वाइन कर लिया है वेल एंड गुड, बढ़िया बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो ये रहा अपना अड्डा 24/7। ठीक है, इसमें जाके अभी तुम क्लास 12th वाले ही हो ना, अभी तुम क्लास 12th वाले हो, तो इसी पे जाके आप स्कूल पे आइए, K12 पे, यहाँ पे आएगा क्लास 12th। सबसे पहला अपना साइंस वाला है, जो कॉमर्स वाले हैं वो भी, और आर्ट्स, और अगर लैंग्वेज प्लस GT आपको लेनी है तो ये रहेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इसको लैंग्वेज प्लस GT वाला अकेला क्या ही लेना है, आपको जब इसमें मिल ही रहा है तो क्यों ही उस पर माथा पच्ची करनी है। तो ये आ जाइए, 2974 का है, लेकिन आपको पता ही है कि अभी अपन इसको थोड़ा सा सस्ता करा लिया है। बैच अगर फुल फ्लेजेड फॉर्म में चल गया, तुमने बीच में बैच लिया, मुझे नहीं पता कोड लगे ना लगे, सस्ता हो ना हो, तो प्लीज। और यार तुम लोग क्या नाटक कर रहे हो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मास्टर मैं 1-2 अभी ना मैं घर वालों से पूछ रहा हूं, मैं बाद में मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगा, 3 दिन बाद ज्वाइन करूंगी। क्यों भैया, मुझे रिकॉर्डेड फॉर्म में तुम लोग लेक्चर देखते हुए नहीं मिलने चाहिए। मैंने अपनी क्लास ही इस वजह से सुबह सुबह 9 बजे रखी है। आपकी क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी, मेरी होगी, फिर अनु मैम की होगी, फिर फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सब चलता हुआ चलेगा। तो सुबह सुबह भैया मैं ही तुम्हें मिलूंगा, इसलिए मैंने पर्टिकुलर अपना टाइम रखा है 9 बजे, ताकि मेरे जो बच्चे आएंगे वो सारे मुझे लाइव चाहिए। अगर तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है तो भैया यूट्यूब पे डालेगा, बहुत दिख जाएगा। यूट्यूब पे लाखों बच्चे देखते हैं और वो देख के बस कुछ नहीं होता है, वो भीड़ में ही रह जाते हैं। टॉपर एक ही है, टॉप 5 में एक ही आएगा, हंसराज में, हिंदू में, सेंट स्टीफन में कुछ 50 बच्चे ही बैठेंगे।
तुम्हें वहां जाना है या किसी ऐसे ही प्लॉट में जाके अपने 3 साल गुजारने हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। कोड जो है वो है Y787, लगा लो, मेरे से जुड़ जाओगे। मेरी जो कहानी है वो बार बार नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 3 साल मैंने वहीं गुजारे हैं। मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी होगी, तो मैं भी आपको वहीं देखना चाहता हूं। ठीक है, चाहे वो मेरे छोटे भाई बहन है, कजिन्स है, उनको भी मैं यही रिकमेंड करता हूं। ठीक है, तो यही 2904 रुपए का पड़ेगा। इससे मिनिमल प्राइस, इससे कम प्राइस और बेस्ट कॉन्टेंट मुझे नहीं लगता आपको मिलेगा। ठीक है, भरोसा करना ऑब्वियसली वो इंसान पर डिपेंड करता है, मैं तो बस बोल ही सकता हूं। अब भरोसा करना है, नहीं करना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी है, जिंदगी में कुछ करना है या नहीं करना है, वो श्योरली आप पे डिपेंड करता है ना। मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सुबह 9 बजे से। मैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट करूंगा, ऐसे ही सारी क्लासेस आपकी अलाइंड है ना। बीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, जीटी। पढ़ाई आपके ऊपर है, रैंक लानी है नहीं लानी है वो आपके ऊपर है। हम लोग बस आपको पढ़ा सकते हैं, हम लोग वहां तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे बैच में। ध्यान रखिए, कोड लगाइएगा ताकि आप लोग मेरा जो ग्रुप्स हैं उनमें आप ज्वाइन कर पाएं और वो जो मेरी ड्यू की कहानी है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊं। ठीक है, मिलेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में, सुदामा की चाय पियेंगे। मिलते हैं सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।